हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी AutoCAD की सीरीज चल रही है। इस AutoCAD की सीरीज के अंदर हम आज बात करने वाले हैं टाइटस बार के बारे में। देखिए, इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने यूजर इंटरफेरेंस को देखा था कि हमारे पास जो इंटरफेरेंस दिखता है AutoCAD को, जैसे हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमें जो फेस दिखता है, यहाँ पर जो हमारे पास विंडो दिखती है, उस विंडो के अंदर कौन कौन से बार्स हमें क्या कहलाती है, यहाँ पर उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। प्लस उनके यहाँ पर किस तरह से यूजेस करते हैं, यहाँ पर उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज उसी बात के अंदर आज हम टाइटस बार को देखने वाले हैं कि टाइटस बार के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलता है और ऑप्शन का यहाँ पर यूजेस क्या है, किस तरह से हम इस ऑप्शन को यहाँ पर कौन से ऑप्शन को किस तरह से वर्क कर सकते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली मैं बात करना चाहूँ टाइटस बार के बारे में। तो टाइटस बार आपको सबसे ऊपर वाली जो टॉप मोस्ट बार दिखती है, जहां पर हमारे पास नेम ऑफ ड्राइंग लिखा होता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, टाइटस बार कहलाती है। उसके अंदर हमें यहाँ पर कौन कौन से आइकन देखने को मिलते हैं, वहां पे बात करूं तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मेन्यू देखने को मिलती है, एप्लीकेशन मेन्यू देखने को मिलती है। उसके बाद बात करूं तो यहाँ पर आपके पास सर्च बॉक्स देखने को मिलता है। उसके बाद आपको साइन इन ऑप्शन देखने को मिलता है, हेल्प देखने को मिलता है, क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलती है, नेम ऑफ द ड्राइंग मिलती है आपको। यहाँ पर बात करें एक्सचेंज ऐप देखने को मिलता है। इन सभी का वर्क क्या है, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो बेसिकली बात करें, यहाँ पर चलते हैं AutoCAD के अंदर और AutoCAD के थ्रू समझते हैं कि कौन सी क्या बार कहलाती है और किस तरह से यहाँ पर वर्क करते हैं। तो चले AutoCAD के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर AutoCAD के अंदर आने पर AutoCAD का जो इंटरफेरेंस है हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इसके अंदर मैं बात करना चाहूँ, हम यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ टाइटस बार हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो सबसे ऊपर वाली जो बार थी हमने उसके बारे में क्या बोला था, ये हमारे पास क्या होती है, टाइटस बार होती है। इस टाइटस बार के अंदर सबसे पहले मैं बात करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन मेन्यू है। एप्लीकेशन मेन्यू के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें तो सबसे यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर ए जो ऑप्शन दिख रहा है, सबसे कैपिटल लेटर में जो ए दिख रहा है रेड कलर में, ये आपके पास क्या कहलाता है, एप्लीकेशन मेन्यू कहलाता है। इस एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर जितने भी हमारे पास टूल्स बार है, जितने भी हमारे टूल्स बार का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर सेव न्यू ऑप्शंस वगैरह, ये सारे जो ऑप्शंस है यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो नेक्स्ट यहाँ पर छोटा सा बार दिख रहा है, यहाँ पर ये हमारे जो बार है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार की यहाँ पर वर्क जो है वो सेम वर्क आपके पास कहाँ देखने को मिलता है, एप्लीकेशंस मेन्यू में देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर इसके एक छोटा सा एरो है। इस छोटे से एरो के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो व्यू क्यूब एक्शंस है इनको यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा है, सबसे यहाँ पर नेक्स्ट दिख रहा है, ये आपके पास क्या कहलाता है, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल के बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये आपके पास कहलाते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ये वर्क स्पेस क्या होता है, जरा इसको देखिए। यहाँ पर तो वर्क स्पेस के थ्रू आपके पास जो भी वर्क कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो जब यहाँ पे चल रहा है ड्राफ्टिंग एनिमेशन चल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर 3D बेसिक्स भी कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर अभी ड्राफ्टिंग एनिमेशन की बात करूँ यहाँ पर, तो अभी आप यहाँ वर्क करते हैं 2D के अंदर, तो 2D के अंदर वर्क करते हैं वो आपके पास ड्राफ्टिंग एनिमेशन में आता है। नेक्स्ट बात करूँ जब आप यहाँ पर 3D के अंदर वर्क करेंगे, 3D के अंदर आप वर्क करते वक्त यहाँ पर 3D बेसिक्स या 3D मॉडलिंग को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये जो आपके पास विंडो है, ये आपके पास सेम टू सेम यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जो आपके पास सबसे नीचे यहाँ पर सर्च है, यहाँ पर स्टेटस बार होती है, स्टेटस बार में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर वर्क स्पेस स्विचिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी सेम टू सेम आपके पास वही ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो आपके पास ऊपर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर एक छोटा सा एरो है। इस छोटे से एरो के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपके पास नीचे टाइटल्स बार के अंदर जो जो आपको यहाँ पर दिखाना है, शो करना है, उन सभी को यहाँ पर चेंजेस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव एस वगैरह को यहाँ पर दिखाया, जैसे यहाँ मैंने वर्क स्पेस को भी शो किया यहाँ पर। तो ऐसे के वैसे आप यहाँ पर भी दूसरी और चीजों को भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट नेम ऑफ ड्राइंग के बारे में है। नेम ऑफ ड्राइंग क्या होती है उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे बाद में बात करें तो यहाँ पर ये जो आपके पास दिख रहा है यहाँ पर, ये आपके पास कहलाती है नेम ऑफ ड्राइंग। जैसे यहाँ पर लिखा है AutoCAD ऑटोडेस्क 2019, ये हमारे पास बताता है कि हमारे पास जो AutoCAD सॉफ्टवेयर है ये कौन सा वर्जन है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 2019 का ऑटोडेस्क, यहाँ पर AutoCAD सॉफ्टवेयर है वो हमें दिखा रहा है। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो ड्राइंग 1 DWG, यहाँ पर ये क्या है, ड्राइंग का नेम है। हम चाहें तो उसका ड्राइंग का नेम चेंज कर सकते हैं। यस, सेव एस में जाके यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर सेव में जाके इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, ड्राइंग नेम है। ड्राइंग नेम के बाद हमारे पास पीछे लगा हुआ है .DWG। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मैंने प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बता रखा है कि DWG क्या होता है। ये डॉट एक्सटेंशन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी ड्राइंग फाइल है जो हम यहाँ पर सेव करते हैं, तो वो जिस डॉट एक्सटेंशन के अंदर सेव होती है वो यहाँ पर है DWG। यस, जैसे हमारे पास PDF है तो .PDF में सेव होती है। बात करें यहाँ पर हमारे पास कोई वर्ड की फाइल है तो डॉक्स में सेव होती है। उसी तरह यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास कौन सी फाइल है, यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग की फाइल है AutoCAD के अंदर, तो ये DWG में सेव होती है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर ये हमारे पास सर्च ऑप्शन है। इस सर्च ऑप्शन के अंदर आप कोई भी की प्रेस करके आप उस AutoCAD के जहाँ पर AutoCAD के अंदर जो भी आपके पास टूल्स है उनको यहाँ पर सर्च करके उनके बारे में हिस्ट्री वगैरह इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करना चाहिए, यहाँ पर साइन इन ऑप्शन देखने को मिलता है। साइन इन ऑप्शन आपके पास क्या करता है कि आपके पास जो भी AutoCAD के अंदर आप जैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, इंस्टॉलेशन करने के बाद यहाँ पर आपके पास
साइन इन के बारे में पूछा जाएगा। तो साइन इन के बारे में जैसे ही पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप जैसे ही उसके अंदर साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन देखने लग जाएगा, यहाँ पर साइन इन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कि किस तरह से आप यहाँ पर साइन इन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है एक्सचेंज ऐप। यस, यहाँ पे बात करना चाहूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास ऑटोकैड ऑटोटेक्स सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर स्टोर है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जितने भी स्टोर्स के थ्रू कोई भी ऑटोकैड के अंदर न्यू वर्जन यहाँ पर डालना चाहते हैं या फिर कोई आप यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं, कोई आइकन्स को यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे बात करें सबसे पीछे आपके पास हेल्प मेन्यू है। हेल्प मेन्यू के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑटोकैड से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर आपके पास विंडो आपने जो यूजर इंटरफेरेंस जब हमने ओपन किया था, यूजर इंटरफेरेंस के अंदर हमने देखा था कि वहां पर हमारे पास बहुत सारे वीडियो है। यस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। जैसे यदि हमको ड्राइंग के अंदर कोई हेल्प चाहिए तो वहां से भी ले सकते हैं। क्लियर। और यदि हमको ड्राइंग के लिए हेल्प चाहिए तो हमारे पास वीडियो है ही है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस हेल्प के थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ड्राइंग के अंदर कोई भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बेसिकली बात की जाए कि आपके पास यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जो टाइटल्स बार होती है, इस टाइटल्स बार के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एप्लीकेशन मेन्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपकी बात करें क्योंकि टूल बार का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वर्क स्पेस, क्योंकि वर्क स्पेस के थ्रू जब हम यहाँ पर वर्किंग को चेंज करेंगे, जैसे अभी हम यहाँ पर 2D को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम 3D के बारे में चले जाएंगे, तो 3D के अंदर हम यहाँ पर इस वर्क स्पेस के थ्रू वर्क को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ड्राइंग नेम के बारे में, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ड्राइंग नेम को जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ड्राइंग नेम है वो किस तरह से चेंज होता है, इस सभी के बारे में हम देखेंगे वन बाय वन किस तरह से हमारे पास ड्राइंग नेम चेंज होता है। इसलिए हमारे लिए स्टेटस बार है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए, एक तो ड्राइंग को चेंज करने के लिए, दूसरे यहाँ पर सेव करने के लिए। इन सबके भी शॉर्टकट कमांड है, वो भी हम देखेंगे, बट बेसिकली यहाँ पर ड्राइंग को चेंज करने के लिए यहाँ पर यूज किया जा सकता है, और ड्राइंग के नेम वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पर बेसिकली ये यूज होता है। तो स्टेटस बार हमने देखी कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से आइकन्स है और कौन कौन से आइकन किस तरह से शो होते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा स्टेटस बार के बारे में, स्टेटस बार क्या होती है और किस तरह से यहाँ पर कौन कौन से आइकन को क्या बोलते हैं और किस तरह से वर्क। क्लियर। तो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।